Hey guys, this is Priti and welcome back to your channel Short World. आई होप कि ट्रायंगल की सभी एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए शॉर्ट वर्ल्ड। तो आगे के हमारे क्वेश्चंस करेंगे 6.5 के। तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 6.5। 6.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है। पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल। हमें गिवन है कि पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, राइट एंगल एट पी, और यहां से परपेंडिकुलर, पी से परपेंडिकुलर डाला है हाइपोटेनस पे एम पॉइंट पर, पॉइंट एम पर। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू आर एम। हमें ये प्रूफ करना है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो राइट एंगल है, इस राइट एंगल से जब हाइपोटेनस पर हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये परपेंडिकुलर इसे दो इक्वल सिमिलर ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम राइट एंगल टू द हाइपोटेनस डिवाइड्स ट्रायंगल इनटू टू सिमिलर ट्रायंगल्स। गॉट इट? क्या बोला मैंने? जो यहाँ पर 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री से राइट एंगल से हाइपोटेनस पर परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं तो ये दो इक्वल सिमिलर ट्रायंगल में डिवाइड हो जाएगा। तो सिमिलर ट्रायंगल यानी कि पी क्यू एम सिमिलर टू पी आर पी एम, ये दोनों ट्रायंगल जो हैं ये दोनों सिमिलर होंगे। तो हम फॉर्मूला लगा लेंगे, एरिया ऑफ पी क्यू एम अपॉन एरिया ऑफ पी आर एम इक्वल टू पी एम स्क्वायर अपॉन आर एम स्क्वायर। इसका एरिया निकालूंगी हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, पीएम से पीएम कैंसिल, तो ये बचेगा हाफ, हाफ से हाफ कैंसिल, क्यू एम अपॉन आर एम इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर अपॉन आर एम स्क्वायर। एक आर एम से आर एम कैंसिल हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो ये बच जाएगा पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू आर एम इंटू क्यू एम। यही मुझे प्रूफ करना था। क्वेश्चन है हमारा, यहां पर हमारे पास एबीसी एक ट्रायंगल गिवन है, एबीसी नहीं ए बी डी ट्रायंगल गिवन है, जिसमें कि ए पर हमारे पास 90 डिग्री है, ए सी परपेंडिकुलर है ऑन ए डी बी डी, ए सी जो है परपेंडिकुलर है। हमें प्रूफ करना है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। इसका फर्स्ट पार्ट है, तो पहले ए सी को लेके चलेंगे। सबसे पहले हम ये वाले ट्रायंगल में ए बी सी और ए बी डी, इन दोनों को हम सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो एबीसी में आप देख रहे हो कि ए पर 90 डिग्री है, सी पर भी 90 डिग्री है, बी दोनों में कॉमन है। बाय ए क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? क्राइटेरिया से दोनों सिमिलर हो जाएंगे, बी ए डी एंड बी सी ए। तो हम यहां पर फॉर्मूला यूज करेंगे, ए बी अपॉन ए बी। ए बी क्या है? इस वाले का, जो छोटा वाला ट्रायंगल है उसका हाइपोटेनस है ए बी, और बड़े वाले का हाइपोटेनस क्या है? बी सी बी डी। तो ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू बी सी छोटे वाले की बेस और ए बी बड़े वाले का बेस। कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेंगे, ये छोटे वाला जो ट्रायंगल है ए बी सी वाला, एबीसी का, एबीसी ट्रायंगल का हाइपोटेनस जो है वो है ए बी डी का हाइपोटेनस है बी डी, और बी सी उसका बेस हो गया, और ए बी डी का बेस। तो यहां से हम इन दोनों को क्रॉस कर लेंगे, ये बनेगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। ये फर्स्ट पार्ट जो है ये आपका प्रूव होता है यहाँ पे। सेकेंड पार्ट है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी, बी सी इंटू डी सी। यहां पर हम इस वाले ट्रायंगल को बी ए सी और ए सी डी को, ये जो दो ट्रायंगल है बी सी ए और ए सी डी, ये दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूफ करेंगे। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल से परपेंडिकुलर पड़ता है हाइपोटेनस पे, तो ये ए सी जो है इसे दो सिमिलर ट्रायंगल में डिवाइड कर देगा। यानी कि ए बी सी
सिमिलर टू एडीसी। ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। जब ये दोनों सिमिलर हैं तो हमारे पास आएगा AC अपॉन DC इज इक्वल टू BC अपॉन AC। जो हमें प्रूफ करना था ये AC है, BC DC, तो AC अपॉन DC इज इक्वल टू BC अपॉन AC। यहां क्रॉस कर लेंगे तो ये बनेगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC। थर्ड पार्ट है इसका AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD। थर्ड पार्ट के लिए हम ABD जो बड़ा वाला ट्रायंगल है और ACD जो छोटा ट्रायंगल है, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हमने प्रूफ करा था ABD सिमिलर है ABC के। उसके बाद सेकंड पार्ट में हमारे पास ये दोनों ABC और ACD सिमिलर हो गए थे। तो जब ये दोनों आपस में सिमिलर है तो ये छोटा वाला ट्रायंगल भी बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर होगा। इट मीन्स BAD सिमिलर टू ट्रायंगल ADC। ADC के सिमिलर होगा तो हम लिखेंगे AD अपॉन DC इज इक्वल टू BD अपॉन AD। इसको क्रॉस कर लेंगे तो ये बनेगा AD स्क्वायर, इसे क्रॉस कर लेंगे तो ये बनेगा AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू DC। ये था इसका थर्ड पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट C पर राइट एंगल है। हमें प्रूफ करना है AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। और ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस है, यानी कि BC इज इक्वल टू AC गिवन है। ये वाली जो साइड है इसके इक्वल है। गिवन में हमारे पास है AC इज इक्वल टू BC। हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। और अभी हमने बोला AC किसके इक्वल है? BC के, तो BC की जगह आप लिख सकते हो AC, तो ये आपका 2AC स्क्वायर हो जाएगा। और यही हमें प्रूफ करना था। तो बहुत ही इजी था। आइसोसेलेस ट्रायंगल था, राइट एंगल ट्रायंगल। BC और AC इक्वल थे। AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर किया। AC की जगह BC की जगह AC को रख लिया। 2AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। फिफ्थ क्वेश्चन है आपके पास, जो हमने फोर्थ क्वेश्चन किया था उसी का कन्वर्स है। यहां पर आपको गिवन है ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है विद AC इक्वल टू BC इफ AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। ये सारी चीजें आपको जो पहले वाले क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना था, अब आपको गिवन है। अब आपको प्रूफ करना है कि जो ये C है या ये जो ABC है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है, हमें दे रखा है AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। तो आप इसको स्प्लिट कर लेंगे, AB स्क्वायर BC प्लस AC में स्प्लिट कर लेंगे। और AC की जगह यहाँ पे 2AC स्क्वायर था, इसको AC स्क्वायर में डिवाइड करेंगे। AC की जगह BC लिख लेंगे। तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस को शो करता है। तो ये आ जाएगा ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। सिक्स्थ क्वेश्चन है ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है। AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। आपको गिवन है कि AB AC BC तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल है और इनकी वैल्यू 2A दी हुई है। तो हमें प्रूफ करना है AD निकालना है, हमें फाइंड आउट करना है। टू फाइंड आउट AD एल्टीट्यूड, ये 2A है, ये भी 2A है, ये BD, क्योंकि AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये A हो जाएगा, ये भी A हो जाएगा। AD का फॉर्मूला लगा लेंगे पाइथागोरस। AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। तो AB स्क्वायर 2A होल स्क्वायर माइनस A स्क्वायर दैट इज 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर।
ये बनेगा आपका 3a²। तो AD का फॉर्मूला, AD क्या बनेगा, √3a²। a² है, a रूट से बाहर आ जाएगा और बनेगा √3। तो AD आपकी वैल्यू आ गई a√3। क्या किया हमने, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, इनके साइड 2a है, AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये A ले लिया। यहां पर हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी ADB में, तो AD² = AB² माइनस BD²। वैल्यूज पुट करी और AD हमारे पास आ गया a√3। सेवेंथ क्वेश्चन है हमारे पास, एक रोम्बस है, रोम्बस की ऑल साइड्स इक्वल होती है। ऑल साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल, तो AB, BC, CD, AD चारों के चारों इक्वल होंगे। हमें प्रूफ करना है इसमें, ये इसके डायगोनल्स है और रोम्बस के डायगोनल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट होते हैं। 90 डिग्री पे बाइसेक्ट होते हैं। यहाँ पे मैंने इसे ओ इंटरसेक्शन को O कर दिया। आपको प्रूफ करना है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल। यानी कि इसके टू प्रूफ, आपको प्रूफ करना है इसके साइड का स्क्वायर AB² प्लस BC² प्लस CD² प्लस AD², इसके जो साइड्स हैं इन सब का स्क्वायर डायगोनल के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये AB² प्लस BC² प्लस CD² प्लस AD² इज इक्वल टू AC² प्लस BD²। आप लेंगे AOB ट्रायंगल, AOB ये 90 डिग्री बना रहा है, तो यहां पर इन ट्रायंगल AOB में देखूंगी मैं AB² इज इक्वल टू OA² प्लस OB² होगा। OA जो है वो AC का हाफ होता है, तो OA को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ AC। डायगोनल क्या होते हैं, बाइसेक्ट होते हैं, तो यानी कि OA इज इक्वल टू OC है। इसी तरह से OB जो है वो BD का हाफ होगा, तो BD होल स्क्वायर। आप यहाँ पे साइड में लिख लो OA हाफ ऑफ AC, OA is half of AC and OB is half of BD। यहां से मैं इसका स्क्वायर करूंगी तो ये हो जाएगा AC² अपॉन 4 प्लस BD² अपॉन 4, और यहां से जब एलसीएम लेंगे तो 4 यहां मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये बनेगा 4AB² इज इक्वल टू AC² प्लस BD²। AB को मैं 4 टाइम्स लिख सकती हूँ, 4 टाइम्स लिख सकते हैं हम, AB 4 टाइम्स अगर मैं इसको लिखती हूं, AB को मैंने ऐसी AB किसके इक्वल है, BC के, BC²। AB किसके इक्वल है, CD के, और AB किसके इक्वल है, AD के। तो ये हमारा बना AB² प्लस BC² प्लस CD² प्लस AD² इज इक्वल टू AC² प्लस BD²। सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो क्या किया, हमारे पास है रोम्बस, रोम्बस की जो साइड्स होती हैं इक्वल होती हैं और इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट होते हैं 90 डिग्री पर। तो हमने एक ट्रायंगल ले लिया AOB एक ट्रायंगल लिया, उस पे हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई AB² इक्वल टू OA² प्लस OB²। OA इज हाफ ऑफ AC एंड OB इज हाफ ऑफ BD। यहाँ पे उनकी वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट करने पे यहाँ पर ये आई वैल्यू हमारे पास 4, इस 4 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4AB² को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया और चारों साइड को लिख लिया, क्योंकि चारों साइड क्या है, इक्वल है। तो ये हमारा बना AB² प्लस BC² प्लस CD² प्लस AD² इज इक्वल टू AC² प्लस BD², और यही मुझे
प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे। हमारे पास एक फिगर गिवन है एबीसी ट्रायंगल, उसका इंटीरियर है ओ ई परपेंडिकुलर ऑन AC, OD परपेंडिकुलर ऑन BC एंड OF परपेंडिकुलर ऑन AB। हमें प्रूफ करना है OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। बहुत लंबा लग रहा है क्वेश्चन, बहुत इजी है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आप देखो आपको प्रूफ क्या करना है। OA स्क्वायर, OA यहां पर फिगर में हमें यहां से ड्रॉ करना पड़ेगा, ये OA हो गया। इसी तरीके से OB को आप इस तरह से डॉट कर लीजिए एंड OC, ये आ गया OC। अब अगर मैं OA स्क्वायर निकाल लूं, OB स्क्वायर निकाल लूं और OC स्क्वायर को निकाल लूं तो ये तीनों को ऐड कर लेंगे, लेकिन OA स्क्वायर में मुझे ट्रायंगल इधर भी मिलेगा और इधर भी मिलेगा, तो मैं कौन सा वाला ट्रायंगल लूं, ये डाउट है। तो OA स्क्वायर में आप प्रूफ में ही देखिए आपके पास क्या है। आपके पास है AF स्क्वायर, यहां देखो AF स्क्वायर, AE कहीं नहीं है, इस पहले वाले प्रूफ में AE नहीं दिख रहा है। आपके पास है AF, तो आप कौन सा ट्रायंगल लोगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे। तो पहले कर लेते हैं इन ट्रायंगल AOF में मैं लिखूंगी OA स्क्वायर इज इक्वल टू OF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर, इसे इक्वेशन फर्स्ट कह लो। अब आप देखो OB स्क्वायर, OB तो ठीक है, OB वाला, इन दोनों में से कौन सा ट्रायंगल लिया जाए। तो यहां पे फिर से आप देखो, यहां है मेरे पास BD, BF नहीं है कहीं पर भी, तो BD, तो मैं ये वाला ट्रायंगल लूंगी। तो हमने लिखा इन ट्रायंगल OBD में देखेंगे OB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, ये होगी आपकी इक्वेशन 2। इन ट्रायंगल, अब देखो OC स्क्वायर, ये OC है, OC में आपके पास एक CD भी आएगा और CE भी आएगा इधर वाला, तो आपके पास क्या आ रहा है, CE आ रहा है, तो आप लोगे ये वाला ट्रायंगल। तो OEC में आपके पास है OC स्क्वायर इज इक्वल टू OE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, ये है आपकी इक्वेशन 3। अब आपके पास इक्वेशन 1 है, 2 एंड 3 है, इन तीनों को ऐड कर लिया, एडिंग 1 2 एंड 3, 1 2 3, तीनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास आएगा OA स्क्वायर प्लस OB प्लस OC स्क्वायर इक्वल टू OF प्लस OD स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपको प्रूफ करना है, इन तीनों पार्ट को मैं इधर लेके आ जाऊंगी, तो ये बनेगा OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर और CE स्क्वायर। और ये मेरा फर्स्ट पार्ट इसका प्रूव हो गया है। बहुत इजी क्वेश्चन था, समझ में आया। तो देखो सबसे पहले मेरे पास था ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल में से कौन सा लेंगे अकॉर्डिंग टू प्रूफ, जो हमें प्रूफ करना है उसी के अकॉर्डिंग ये हम ट्रायंगल को चूज करेंगे। OA स्क्वायर में हम देखेंगे कि AF है, AF इस वाले ट्रायंगल से मिल रहा है मुझे, तो मैं इसी वाले ट्रायंगल को, इसी ट्रायंगल पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इसी तरह से इस वाले को भी हम देखेंगे, इस वाले को भी चेक कर लेंगे, तो हमारे पास प्रूफ आ गया। आगे हमें प्रूफ करना है सेकेंड पार्ट, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। इसको हम प्रूफ करेंगे।
तो देखते हैं आगे। जो हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया उसी में हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा प्रूफ करना था, ये वाला जो ये राइट हैंड साइड है मेरा, ये तो हमें एज इट इज रखना है, मुझे चेंजेस चाहिए इस वाले में। ठीक है, तो अगर मैं फिगर को देखूं, फिगर में यहां पर ये फिगर में आपको दिख रहा है ओ ए स्क्वायर, ये ओ ए स्क्वायर है, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या बनेगा, ए ई स्क्वायर बनेगा, पाइथागोरस थ्योरम। ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर। हमें प्रूफ करना है ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। यहां पर देखो ये ओ ए है और ये ओ ई है, इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे तो ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। इसी तरीके से हमें ओ बी स्क्वायर है, ओ बी स्क्वायर के साथ अगर मैं ओ एफ स्क्वायर को लिख दूंगी तो ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, और इसी तरीके से ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। तो यहां पे देखो ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर क्या बना हमारा, ए ई स्क्वायर, प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर बी एफ स्क्वायर, प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर क्या बना, सी डी स्क्वायर। तो ये आपका यहां पर प्रूव होता है सेकेंड पार्ट। जब भी पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आता है तो आपको पाइथागोरस थ्योरम में क्या आपको प्रूफ करना है आप उसे चेक कीजिए, उसके बाद प्रूफ के अकॉर्डिंग ही पाइथागोरस थ्योरम हम उसमें लगाएंगे। जैसे कि मेरे पास फर्स्ट पार्ट था, मुझे ओ ए स्क्वायर चाहिए था, ओ बी स्क्वायर चाहिए था, ओ सी स्क्वायर चाहिए था, तो मैंने ओ ए स्क्वायर को फाइंड आउट किया, ओ बी स्क्वायर को, ओ सी स्क्वायर को, फिर तीनों में क्या हो रहा है, एडिशन का साइन है, प्लस का साइन है, तो हम तीनों को निकाल के इक्वेशन बना के तीनों को एक साथ ऐड कर दिया, फिर अकॉर्डिंग टू प्रूफ हम चलेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है।